प्रेगनेंसी इन RH नेगेटिव मदर और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अलीशा ठाकुर। अब RH नेगेटिव क्या है ये समझते हैं पहले। RH नेगेटिव यानी जब हमारा जो RBC सेल्स हैं, हमारा रेड ब्लड सेल हैं, उसके सेल सरफेस पे अगर A एंटीजन है और उसके साथ RH एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो होता है A पॉजिटिव। A एंटीजन है और RH एंटीजन नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप A नेगेटिव होगा। तो इसी तरीके से बाकी ब्लड ग्रुप भी हमारे बनते हैं। अब अगर मदर जो है वो RH नेगेटिव है यानी उसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है और फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैरी करता है, तो ऐसी कंडीशन में जब RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण जो फिटस है उसमें देयर इज अ चांसेस कि वो RH पॉजिटिव ही होगा। 25% जो है फिटस हो सकता है RH नेगेटिव भी हो इफ़ जो फादर का ब्लड ग्रुप है वो हेटेरोजाइगस है, जिसमें जो RH एलाइज है वो सिंगल पॉजिटिव होगी। अगर डबल पॉजिटिव होगी तो वो होमोजाइगस है, तो उसमें तो चांसेस ज़्यादा यही है कि वो RH पॉजिटिव ही फिटस होगा। इफ़ बोथ पेरेंट्स आर RH नेगेटिव देन जो फिटस का जो ब्लड है वो भी नेगेटिव में ही होगा, तो उसमें हमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब अगर RH नेगेटिव मदर है तो हमें नहीं पता कि उसके पेट में जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो हम मान के चलेंगे कि वो पॉजिटिव ही हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन में देखो, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो हमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब एक कंडीशन होती है फिटोमेटर्नल हेमरेज, तो इसमें जब बच्चे का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड से मिलता है तो उस टाइम पे मदर के ब्लड में जो है एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, उससे वो ट्रिगर तो होती हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बच्चे पे इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में जैसे ही अगर कुछ हेमरेज होती है और बच्चे का अगर ब्लड मदर के ब्लड से मिलता है तो ऐसे में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ऑलरेडी जो है ट्रिगर होती हैं और वो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड में बच्चे में एंटर करती हैं और जो हमारा फिटस है उसके ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। वजह से फिटस का जो वेट ग्रोथ है वो रुक सकता है, एनीमिक हो सकता है फिटस, या उसको और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अब ये कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अगर मदर की हिस्ट्री है मिस्ड अबॉर्शन की या फिर थ्रेटेंड अबॉर्शन की, या उसे कभी मिस्ड मैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री रही है, तो ये कंडीशन जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए जो है वो 28 वीक पे NTD इंजेक्शन लगाया जाता है 300 माइक्रोग्राम IM। अब 28 वीक पे ही क्यों लगाते हैं NTD इंजेक्शन, क्योंकि जो चांसेस हैं फिटल मैटरनल हेमरेज के वो जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है वो हम उसी में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये पूरी डिलीवरी तक ये लास्ट लॉन्ग रह सके इसलिए हम 28 वीक पे NTD इंजेक्शन लगाते हैं। अब ये काम कैसे करेगा? अब हमने एंटीबॉडीज़ ये इंजेक्टेड करी हैं और इफ़ फिटल RBCs जो है केम टू द मदर, तो दीज एंटीबॉडीज़ दे विल बी क्विकली न्यूट्रलाइज द फिटल RBCs, और जो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो भी कोई भी हार्मफुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा फिटस को। इसीलिए जो NTD इंजेक्शन है वो हम फिर अगेन रिपीट करेंगे आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी जो फिटल हेमरेज के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा होते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम एक बार बेबी का जो है ब्लड ग्रुप करवाएंगे आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि 25% हमारे पास चांसेस थे कि फिटस जो है वो RH नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर RH नेगेटिव फिटस है तो हमें ज़रूरत नहीं है NTD की, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो हम फिर से डिलीवरी के बाद 72 आवर्स के बीच में NTD इंजेक्शन जो है वो रिपीट करवाएंगे 300 माइक्रोग्राम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।